गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर, और इसका टॉपिक ये है कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या रीज़न है, और अगर लेते हैं तो कब तक लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे आज की रीडिंग में हम। यहाँ पर मैंने ये अल्फ़ाबेट्स रखे हुए हैं। नंबर 1 पाइल के लिए है यहाँ पर I, नंबर 2 के लिए है L, नंबर 3 के लिए है U। ऑलराइट, तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपकी रीडिंग में शुरू करूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती, तो जिनके साथ में रेजोनेट ना हो वो दूसरा वीडियो देख लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है I, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, पहले तो देखेंगे उनकी करंट एनर्जी क्या है और उसके बाद फिर देखेंगे कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, और देखेंगे कि एक्शन लेंगे भी या फिर नहीं लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है द एम्परर, जजमेंट एंड 10 ऑफ पेनिकल्स। तो भाई बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली पर ही ये ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, पेनिकल्स पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं, इमोशनली अपने दिल से कुछ भी नहीं सोच रहे गाइस। ओके, एम्परर की एनर्जी में है, यानी कि एक फादर फिगर को ये कार्ड दिखाता है, और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि ये जो बंदा है या बंदी जो भी है, हाँ, अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। ठीक है, दिल की मैं कहूँगी कि थोड़ी भी नहीं सुनता, मैं ये कहूँगी। ठीक है ना, क्योंकि इस बंदे या बंदी के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। ऐसा हो सकता है कि ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके हो सकता है उनके फादर नहीं हो, सॉरी टू से, लेकिन हो सकता है कि घर की सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो, इनके फादर नहीं हो, या इनसे कोई बड़ा ना हो, यही सबसे बड़े हों। ऐसा भी हो सकता है कि वो फौज में हो, पुलिस में हो, या फिर कोई पॉलिटिशियन हो। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट पर हो सकते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं इनके सिर पर, सिर्फ अपने घर की ही नहीं, सोसाइटी की भी, इस दुनिया की, देश की चिंता करते हैं ये। ठीक है, इस एनर्जी में है, और एक प्रोवाइडर है और प्रोवाइडर बनना भी चाहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं यही देख पा रही हूँ कि ये जो भी बंदा या बंदी जो भी आपके पार्टनर, मैं गाइज इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फीमेल हूँ तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है ऐसे बोलने में, आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लेना। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये तो मैं देख पा रही हूँ कि खुश तो नहीं है, लेकिन खुश इसलिए नहीं है क्योंकि गाइज हमें थोड़ा प्यार तो चाहिए ही होता है हमारी लाइफ में। ठीक है ना, हम कितना भी ये सोचे कि नहीं हमें प्यार की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए जिम्मेदारियाँ ही सब कुछ हैं, लेकिन भाई हम सब जानते हैं हमें प्यार चाहिए, है ना। इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी हो, प्यार तो सबको चाहिए। तो भाई प्यार की तो कमी है, ये खुद भी किसी को नहीं इतना देते हैं और दूसरों से भी लेने में इनको तकलीफ होती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी एज हो, आपसे कई ज़्यादा बड़े हो, मतलब 6 से 7 साल का गैप हो, ऐसा भी हो सकता है। सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो किसी के लिए मैसेज जाएगा। अगर ये एज में इतने बड़े नहीं हैं आपसे तो बेशक बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हैं, और आई एम श्योर इनसे बातचीत तो आपकी नहीं हो रही होगी, ज़्यादा होती भी होगी तो ऐसे हाय हेलो कर दिया और फिर 2-3 दिन के लिए फिर बिल्कुल मैसेज ही नहीं, इस तरीके की एनर्जी में है ये। क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि मुझे अर्न करना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है। ठीक है, अपनी फैमिली को देखना है, इस देश को देखना है, दुनिया को देखना है, सोसाइटी को देखना है, उनका भला करना है। मे बी इनका जो लाइफ पैथ नंबर है 9 हो। ठीक है, क्योंकि जिनका लाइफ पैथ नंबर 9 होता है उनके साथ में ऐसा है, खुद से ज़्यादा वो सोसाइटी का सोचते हैं, फैमिली का सोचते हैं, उनका भला करना है। इनके साथ में ये होता है कि अगर ये अर्न भी कर रहे हैं ना तो इस हिसाब से करेंगे कि मुझे सोसाइटी को सुधारना है इस पैसे से। ठीक है, अपनी फैमिली को बनाना है, अपने बारे में बाद में सोचेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ।
और मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके फैमिली में इश्यूज़ भी बहुत हैं। मे बी इनके जो रिलेटिव्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं जो कि अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, और इनसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का भी मुझे दिख रहा है कि मे बी इनकी फैमिली में इनकी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपस में नहीं बनती होगी, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो मैरिड हो, ठीक है ना, मैरिड हो सकता है उनके घर में अपनी ना बनती हो, ठीक है। लेकिन फिर भी वही बात है कि सोसाइटी को देखकर चलना है, तो जिनके भी साथ हैं उनके साथ कनेक्शन भी ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनको ऐसे लगता है, ठीक है। हाल फिलहाल तो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो बेशक इनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन पर ये ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जिस पद पर हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ये किसी पद पर भी नहीं है, अगर ये स्टूडेंट हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बेशक कुछ लोग ऐसे होंगे कि स्टूडेंट्स होंगे जो चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि पूरी तरीके से अपने कैरियर पर ही फोकस्ड है, ऑलराइट। बहुत जिम्मेदारियां हैं इन पर। मे बी इनके फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हों, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो बेशक कुछ ना कुछ ज़रूर है, और कुछ ऐसा है कि काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। मे बी इनके फैमिली में कुछ लोग बीमार रहते हों और काफ़ी सालों से बीमार रहते हैं, तो उनके लिए ये सोचते रहते हैं कि कैसे इनको हेल्दी किया जाए, क्या किया जाए, कौन सा इलाज कर लें हम, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो करेंटली अगर मैं बताऊँ तो भाई जब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी तो ये क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी अगर आपने इनसे बात करी हो कि भाई शादी करनी या कमिटमेंट चाहिए, तो इन्होंने ये कह दिया हो आपसे कि मैंने तो शादी ही नहीं करनी, मुझे तो ऐसा ही रहना है। और कितनी अच्छी बात है, यही सब कुछ ठीक है। अगर इनकी शादी नहीं हुई है, और अगर शादी हो चुकी है पहले से, तो बेशक सीधी सी बात है, इतना आसान तो नहीं होता ना अलग होना किसी से, भले ही उनसे इनकी ना बनती हो, लेकिन वही बात है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं, यूनिवर्स क्या बताती है कि क्यों एक्शन नहीं ले रही है और क्या लेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि चलो अभी नहीं ले रहे कोई बात नहीं, लेकिन क्या लेंगे। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो बेशक हो सकता है कि आपसे काफ़ी दूर हो और आपसे बात करना चाहते हैं ये, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे, ऐसा सोचते हैं। या फिर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें इनकी फैमिली में चल रही है जो ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैसेज पर ये आपको बता दें, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर मैसेंजर के थ्रू, तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसी है, ये मिलकर ही बात करेंगे, जो भी डिस्कस करना है मिलकर ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं ये। और जो इतने मैच्योर होते हैं ना, वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं इन बड़ी बड़ी बातों के लिए, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, दूरी तो है वैसे यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा, हाँ देखिए 5 ऑफ कप्स है, बेशक आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन यही वजह है कि इनके कुछ तो है, कुछ लॉस हुआ है, या तो घर में हेल्दी नहीं है लोग, वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर इनके साथ में इश्यूज ये हो रहे हैं कि जो इनके पास नहीं है उसको देखकर ये परेशान है, दुखी, और जो इनके पास है वो नहीं देख रहे। यानी कि ये जो कप्स है ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनको प्यार कर रहे हो, इनकी केयर कर रहे हो, लेकिन ये वो नहीं देख रहे, क्योंकि ये जो आगे के 3 कप पड़े हुए हैं ना, ये उनको देख रहे हैं कि ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास से चला गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली किसी की डेथ हो गई हो या कुछ भी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। वैसे मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि भाई इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स ठीक उसी के नीचे आया है, तो बेशक कुछ चल रहा है, इसको पूरा होने में टाइम लगेगा। देखिए 5 ऑफ पेनिकल्स, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, ठीक है ना, तो बेशक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और है इनको इश्यूज़ हैं, या तो इनके फैमिली में किसी का, मैंने कहा ना, या तो कोई बीमार है या किसी का डेथ हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है, जो भी बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो अच्छा नहीं चल रहा है इनका, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में भला कैसे कोई एक्शन लेगा, आप लोग खुद ही सोच लो। वैसे मैं इनका फेवर नहीं कर रही,
और ना मैं किसी का फेवर कर रही हूँ, मैं सही का फेवर करूँगी। ठीक है ना। तो मैं बस ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनसे तो ये लग रहा है कि भाई बंदा जब इतनी ज़्यादा तकलीफ में है तो कैसे एक्शन ले। ठीक है ना। 5 ऑफ पेनिकल से यहाँ पर तो ये भी बताता है कि मे भी इनके साथ में ऐसा हुआ हो पास्ट में कि भाई इनका अगर इन्होंने किसी से कमिटमेंट किया है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो सक्सेस नहीं हुआ, तो वो भी कुछ वजह है जो कमिटमेंट को लेकर इनको थोड़ा सा मतलब थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, थके हुए हैं, परेशान हो चुके हैं, आराम करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सुकून नहीं है इनकी लाइफ में, लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब एक खत्म होती है दूसरी आती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आती है, फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा। तो इनकी खुद की भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी गाइस, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, तो सीधी सी बात है इनकी हेल्थ पर, क्योंकि एम्परर का जब भी एम्परर की आप एनर्जी देखोगे तो वही है कि बहुत ही ज़्यादा ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं कि खुद की हेल्थ ख़राब हो जाती है। ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, तो सुकून चाहिए, सुकून नहीं है इनको। हो सकता है इनकी खुद की भी हेल्थ अच्छी ना चल रही हो, लेकिन बताएंगे नहीं है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सारे लोगों से लड़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ कंपटीशन है, बहुत परेशान है, ये प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज हो सकते हैं गाइस। ठीक है ना, मैंने कहा ही कि मे बी इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या ये सोचते हैं कि अगर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए इश्यूज हैं ना तो फिर बहुत ही बुरा होता है, आप सभी जानते हो, राइट, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा घिरे हुए हैं इन सारी चीज़ों से, कैसे ही एक्शन लेंगे। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वैसे तो गाइस, तो हाल फिलहाल तो यही रहने वाला है। देख लेते हैं कि आगे ये क्या करते हैं, एक्शन लेने का सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। ये फायर साइन हो सकते हैं गाइस, आप लोग राशियाँ जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, फायर में ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लियो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए एरीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सैजिटेरियस दिख रहा है, अर्थ साइन हो सकता है इनका, कैप्रिकॉन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, टॉरस भी। ठीक है, एयर साइन में मुझे लिब्रा बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक्वेरियस, जेमिनाई इतना नहीं लग रहा लेकिन मे बी हो। वाटर साइन में अगर मैं बात करूं तो कैंसर मुझे लग रहा है। ठीक है, और अगर राशियां आपसे रेजोनेट नहीं करी है गाइस तब भी आप रीडिंग देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को ये हो जाता है भ्रम। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर देखूंगी कि अगले 3 महीने में ये एक्शन लेने वाले हैं या फिर नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बेशक जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो प्रार्थनाएं तो चल रही हैं आपकी। तो मैं अगले 3 महीने के लिए देखूंगी कि एक्शन लेने वाले हैं ये या फिर नहीं। ओके, द हर्मिट, एस ऑफ पेनिकल्स, द मून। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि 30% चांसेस हैं कि अगले 3 महीनों में ये एक्शन लें, 30%। ठीक है, और वो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि भाई आप पॉजिटिव रहें। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी मून का कार्ड आए इसका मतलब हो जाता है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव आउटकम आएगा, निगेटिव रहते हैं तो निगेटिव आउटकम आएगा। अब आप कैसा आउटकम चाहते हो, आप अपनी एनर्जी को वैसे ही रखना। ठीक है, मैंने बता दिया, क्योंकि अगले 3 महीनों में जो कि मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी, बार बार कर रही थी, और देखो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आ गया, तो सीधी सी बात है एक जर्नी पर निकल पड़ेंगे ये। ठीक है, हर्मिट मोड पर जाएंगे ये, क्योंकि जितनी तकलीफें इनकी लाइफ में चल रही है ना, कोई भी होगा तो वो इसी मोड पर चला जाएगा।
किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं है, अपने बारे में जानना है, मेडिटेशन करना है, समझना है कि क्यों है इस दुनिया में, क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ बार 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 लगातार। ठीक है, तो बेशक ये इस एनर्जी में जाएंगे और फिर से एक नई शुरुआत होगी इनकी ज़िंदगी की। जो भी साइकिल्स चल रहे थे ना इनकी लाइफ में, वो सारे ही एंड होंगे और उसके बाद फिर से एक नई शुरुआत होगी। उस नई शुरुआत में आप भी होंगे, लेकिन आपको वही पॉजिटिव रहना है। अब इस मून का जो कार्ड आया है, इसका ये मतलब भी है कि मे बी आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि जब इनकी एनर्जी लो होगी तो बेशक आपकी भी होगी। तो उस वक्त आपको अपनी एनर्जी का ख्याल रखना है ताकि इनकी एनर्जी ठीक ठाक बनी रहे। ठीक है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, उनको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, और यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि भाई आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। बेशक इस दौरान काफ़ी सारे साइंस आपको मिलेंगे, एंजल्स आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में और आपको क्या करना है इस दौरान। तो बेशक उन सारी चीज़ों पर ध्यान दें, इग्नोर ना करें। ठीक है, तो अगले 3 महीनों में अगर मैं बात करूं तो यही 30-40% चांसेस हैं ये आपसे बात करें। ठीक है, अदरवाइज तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको। ठीक है, सो ओके गाइज, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो मैंने अभी 3 मंथ्स का आपको बता दिया। ठीक है, जनरली उन लोगों के लिए मैंने बताया है जो मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं, नहीं जिनको पता है उनके लिए इतना मैंने बता दिया। लेकिन जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं लगातार, तो उनके लिए भी मैं देखूँगी। ठीक है, हालांकि मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं एकदम से मेरा मन किया कि मुझे ऐसे भी देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए। तो मैं देखना चाहूँगी कि कितना टाइम है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए 1 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगले 7 से 8 दिन हो सकता है कि बात हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल हो। मार्च यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मार्च, और मार्च में भी मैं बताऊँगी मार्च 1 से लेकर 10। कुछ लोगों के लिए जुलाई अगस्त हो सकता है। ठीक है, जुलाई 22 से अगस्त 1 ये डेट्स हो सकती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने सभी के लिए आज देखिए क्लियर कर दिया। ठीक है, जो लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैंने विदिन 3 मंथ्स देख लिया कि विदिन 3 मंथ्स कोई एक्शन ले सकते हैं या फिर नहीं। और जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनके लिए डेट्स ये निकल कर आई हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो विदिन अ मंथ बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 7 से 8 दिनों में ही बात हो जाएगी। ठीक है, विदिन 7 to 8 डेज हो सकता है, आज भी हो जाए किसी की। ठीक है, और वैसे 1 साल मुझे लग रहा है, मार्च मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। मार्च, अगस्त, जुलाई एंड अगस्त, मार्च 10 बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं फिर से आऊँगी एक और अच्छी सी रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे, और लेंगे भी या नहीं लेंगे, लेंगे तो कब तक लेंगे। पहले मैं देखूंगी 3 मंथ्स के विदिन 3 मंथ्स कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे, और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए फिर मैं अलग से डेट्स देखूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, और उसके बाद फिर अच्छे से बताऊंगी। वैसे तो मैं सिर्फ ऐसे ही देखने वाली थी डेट्स कि कब तक करेंगे कांटेक्ट, आपसे करेंगे भी या नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं फर्स्ट पाइल रीड कर रही थी और उसमें मैंने पहले 3 मंथ्स के लिए किया, विदिन 3 मंथ्स, और फिर मुझे लगा कि मुझे और डेट्स देखने चाहिए उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इरादा बदल गया अचानक से। चलिए देखते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा ईगो में है ये, तो बहुत ही ज़्यादा ईगो है।
और देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स। बेशक आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन दो दो चीज़ें हैं, ईगो और शर्म। शर्मीले भी हैं और ईगो भी है। आई थिंक इन्होंने आपको गोस्ट किया हुआ है गाइस, राइट? आई एम श्योर इन्होंने ऐसा किया है। जब आप लोग मिले थे, जब मिले होगे ना उस वक्त, तो ये बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़े होंगे, और जब आपने इनको भाव देना शुरू किया तो ये निकल लिए, बताया भी नहीं कि बात क्या है, ठीक है ना? अभी इनके साथ ये हो गया है कि ये वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। इनको लग रहा है कि आप तो क्या करोगे इनका अगर ये वापस आते हैं तो। और देख लेते हैं द लवर्स। तो मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में। ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा लग रहा है। प्यार है, बहुत है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी सारी हैं आप दोनों के बीच में। मे बी रिलीजन का फ़र्क हो, या फिर कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर मे बी स्टेटस का फ़र्क हो, कुछ है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन का इशू है। शायद आप लोग खुलकर बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप लोगों ने एक्सप्रेस भी ना किया हो कि आप क्या फील करते हैं, या फिर इन्होंने ना किया हो। ये सोचते हैं आप पहले करें, आप सोचते हो ये पहले करें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मे बी ऐसा है। कन्फ्यूज ही ना कर पाए हो, ठीक है? और उससे पहले ये निकल लिए और फिर ये वापस आए हो, और जब फिर से आप बात करने लगे तो फिर से ये चले गए हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है इन्होंने किया हो आपके साथ। सो हाल फिलहाल की अगर मैं करंट एनर्जी अगर इनकी देखती हूँ तो इनके साथ में यही है कि भाई बात तो ये करना चाहते हैं बेशक, लेकिन इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो, किसी दूसरी सिटी में रहते हो, ठीक है? और इनको अभी मौका नहीं मिल रहा आने का, और ये मिलकर ही बात करना चाहते हैं। आप मैसेजेस अगर करते होगे ना तो ये शांत हो जाते होंगे बिल्कुल, है ना? जैसे आपने पूछा कि और कैसे हो, क्या कर रहे हो, मुझे बता दो, हेल्थ कैसी है, तो एक दो मैसेजेस का रिप्लाई किया, वो भी ऐसे किया जैसे बहुत ही खड़ूस है ये, और फिर एकदम से बंद कर दिया बात करना। इनके साथ में इश्यूज़ ये हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है ना, ये इनको ये लगता है कि आप अगर अभी सवाल पूछते हो आपको ये जवाब क्या देंगे, इसीलिए ये चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते। हालांकि प्यार बहुत है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है? फैमिली के इश्यूज़ हैं यहाँ पर, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। यानी कि जितना ये आपको प्यार करते हैं उतना ही ज़्यादा अपनी मॉम को भी करते हैं। मॉम हो सकती हैं या फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब इक्वली ये प्यार करते हैं दो लोगों को, और दोनों ही अलग अलग विचारों के हैं, या फिर मे बी इनकी मदर नहीं चाहती हूँ कि आपसे इनकी शादी हो, ठीक है? लेकिन ये दोनों को ही बहुत प्यार करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, किसको छोड़ देंगे। आपको भी छोड़ नहीं सकते और उनको भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है? ओके, डेंटिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, या फिर वही हैं। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, और इनका भी कोई ना कोई मिशन ज़रूर है कि दुनिया को हेल्दी करना है। उनके लिए बहुत, मतलब देश के लिए बहुत सोचते हैं, दुनिया के लिए बहुत सोचते हैं। तो ये भी एक इशू हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि ऐसा ना हो कि ये आपको अपने साथ लेकर आएँ या कमिटमेंट में आ जाएं, उसके बाद फिर आपको ये टाइम ना दे पाएँ, क्योंकि अपने काम को भाई बहुत प्यार करते हैं ये, माँ को प्यार करते हैं, अपने काम को प्यार करते हैं। और इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सब की वजह से जिम्मेदारियां ये ठीक से ना निभा पाएँ, और इनका सोल टाइप ऐसा है कि अगर इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए और ये ना कर पाएँ तो इनको खुद में बुरा लगने लग जाता है। काफ़ी मुश्किल है इनके लिए। ये भी हो सकता है कि इनको कमिटमेंट इशूज, मतलब फोबिया हो, ठीक है? ये मुझे लग रहा है, क्योंकि मे बी इनकी जो राशि है या तो जेमिनाई हो सकती है या फिर लिब्रा हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन में स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा एयर साइन का लग रहा है यहाँ पर। दो तरीके से सोचते हैं, कभी हाँ कभी ना, मतलब सुबह सोचा कि हाँ ठीक है करते हैं, शाम तक फिर ना हो गया, ऐसे एनर्जी में है। टाइम भी नहीं मिलता गाइस इनको। ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स। मैंने कहा ना कि इनको टाइम नहीं मिलता, इनको हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया करना है। और एक चीज़ और है गाइज, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये आपको बहुत ही सुंदर देखते हैं, मतलब आपको एक
प्रिंसेस की तरह देखते हैं, आप प्रिंस की तरह देखते हैं, तो इनको लगता है कि आपको संभालना बहुत मुश्किल है, ये कैपेबल नहीं है। इनको ये लगता है, ये भी लगता है साथ में कि पता नहीं आपकी केयर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। जो मैंने पहले भी कहा, बहुत सुंदर लगते हो आप इनको, ठीक है। ये भले ही आपको शो ना कर ये बेशक ट्विन फ्लेम जर्नी में है काफ़ी सारे लोग जो ये देख रहे हैं। पायल शादी करना चाहते हैं और शादी करने के लिए पहले स्टेबल होने की ज़रूरत है, इतना जिम्मेदार होने की ज़रूरत है कि आपको संभाल सके। मैंने कहा ना, आपसे प्यार बहुत है आपको, तो मतलब ये इस तरीके से रखना चाहते हैं, एक गिफ्ट के जैसे लेते हैं आपको। ईश्वर की तरफ से गिफ्ट मिला है मुझे। और स्टेबिलिटी, बेशक स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस। इनको यही है कि ये स्टेबल हो जाएं, उसके बाद ये आपसे बात करेंगे, बाद आपके पास आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पर साइकिल चल रहा है गाइस। ये सब कुछ ऑलरेडी मतलब लिख चुका है, ईश्वर ने तय कर दिया है कि कब आप लोगों का यूनियन होगा। सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ गाइस, ठीक है। लेकिन सभी लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते, ठीक है। इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी तो नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं टाइमिंग देखूंगी, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको पता है कि टाइमिंग उनकी नहीं होती, उनकी टाइमिंग उनके इनर वर्क पर डिपेंड करती है। तो उनके लिए मैं कोई टाइमिंग यहाँ पर बताने वाली नहीं हूँ गाइस, ठीक है। उनके लिए बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, क्योंकि सारे लोग नहीं हैं। तो जो कि नहीं है उनके लिए मैं बताऊंगी कि भाई रीज़न वही है, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और स्टेबल होने के बाद ही आपके पास आएंगे जब इनको लगेगा कि भाई ये काबिल हैं आपके। अभी लगता है काबिल हूँ या काबिल नहीं ओके, ये इशू है यहाँ पर। और देखिए गाइस, जब ये आपसे मिले थे ना, उस वक्त इनको इतना नहीं था कि आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाओगे इनके लिए, लेकिन बाद में हुआ है। आपसे मिलने के बाद, आपको देखने के बाद इनके अंदर एक बड़ा चेंज आया है, और ये बताएंगे आपको मिलकर, और आप लोग मुझे बताएंगे, वो मुझे पता है ओके। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर भी ये रहते हैं तो ये खुद के घर में नहीं रहते, मतलब रेंट पर रहते हैं, तो ये अपने घर वगैरह बनाना चाहते हैं। आपसे शादी करने से पहले ये चाहते हैं कि इनका खुद का घर हो, ठीक है। ये होगा, आप चाहें तो इनसे पूछ कर देख लेना, ये बोलेंगे आपको। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि देखते हैं अगले 3 महीनों में एक्शन लेंगे या नहीं। 3 महीनों में मैं उनके लिए देख रही हूँ जो कि मैनिफेस्टेशन या सब कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सब कुछ काफ़ी प्रेयर्स वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए मैं अलग से देखूंगी। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए डेट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोगों के लिए कोई डेट नहीं है। आप लोगों का इनर वर्क ही सब डिसाइड करेगा, ओके। तो अगले 3 महीनों में देख लेते हैं। ओके, तो अगले 3 महीनों में मुझे यहाँ पर खास कुछ लग नहीं रहा कि ये बात करने वाले हैं। जो लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैंने देखा है अगले 3 महीनों में। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि बातचीत होगी। बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है, 10% लोगों के लिए है कि आपसे बात करें, वैसे मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। अगले 3 महीनों में नो चांस, बातचीत नहीं होने वाली है। अब उनके लिए मैं देख लूँ जो काफ़ी दिनों से चैंटिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, 5x55, 3x33 ये टेक्निक्स कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं देखना चाहूँगी कि क्या डेट्स हैं। अगर 3 महीने में होगा तो वो आ जाएगा, अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो वो डेट आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है अगले 7 से 8 दिनों में हो जाए आप लोगों की बात। क्वीन ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो यहाँ पर जो डेट्स हैं मुझे दिख रही हैं, कुछ लोगों के लिए 1 साल लग रहा है। जनवरी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, जनवरी एंड फरवरी, जनवरी 30 से फरवरी 8। और यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अगले 7 से 8 दिनों में हो सकता है बात हो जाए, कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ, ये है यहाँ पर, ठीक है। देखो कितना फर्क आता है, तभी मैं कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन किया करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होता है, चीज़ें बदल देता है। देखो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये आए हैं कार्ड्स, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये यूनिवर्स ने कार्ड्स भेजे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन 6 डेज
विद इन 6 डेज, यानी कि हो सकता है आज भी हो जाए बात, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन अ मंथ, और कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए 1 साल लग रहा है। जनवरी मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है, जनवरी हो सकता है बात हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये डेट्स हो सकती हैं, ठीक है ना गाइस। तो भाई ये एक्शन तो लेंगे, देख लिया हमने, एक्शन लेंगे, बेशक ना ले ना लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा स्टेबिलिटी इनको चाहिए और उसके बाद ये लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो है आपकी रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है यू, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो एक्शन नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, ठीक है, और लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो कब तक लेंगे। तो पहले मैं डेट्स देखूंगी 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। ये उनके लिए होगा जो मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेयर्स नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए, और जो कर रहे हैं उनके लिए फिर मैं अलग से डेट्स देखूंगी, ठीक है। तो पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ, किस एनर्जी में है वो। टेन ऑफ पेनिकल्स, ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बात तो करना चाहते हैं आपसे, मैसेज करना चाहते हैं आपको, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और वो भी या तो फैमिली की वजह से या फिर रुपए पैसे की वजह से। ऐसा हो सकता है कि आप इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे और फिर हो सकता है आपने मना कर दिया हो, ठीक है ना। कुछ इश्यूज तो हुए हैं यहाँ पर, थर्ड पार्टी हो सकती है। 4 ऑफ पेनिकल्स है यहाँ पर, पैसे को लेकर ही इश्यूज है, मैंने कहा था ना। पेज ऑफ सूट्स है यहाँ पर, और आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बेशक यहाँ पर लियो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा फायर साइन में, और अर्थ साइन हो सकते हैं, यहाँ पर एयर साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, जो कि नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर इश्यूज तो हैं मनी को लेकर, मे बी आप इनको बहुत हेल्प करते थे और इन्होंने शायद आपसे काफ़ी सारी बातें छिपाई हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने नहीं बताया आपको, और जब आपको पता चला होगा तब आपने एक्शन लिया, हुआ है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है। फौज में हो सकते हैं शायद आपके पर्सन, या फिर पुलिस में, डॉक्टर हो सकता है कोई, या टीचर हो सकते हो आप, ठीक है, या मेडिकल फील्ड में हो, कोई ना कोई तो ज़रूर है दोनों में से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी आप स्टूडेंट ही हो, कुछ डिग्री वगैरह नहीं है आपके पास, लेकिन मे बी मेडिकल फील्ड में ही हो, हुए तो इश्यूज हैं यहाँ पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर्स थे आप लोग, ठीक है, और आप जब इनको ज़रूरत होती थी बिजनेस से जुड़ी हुई बातें करने के लिए तभी आपसे बात करते थे, वैसे नहीं करते थे। करेंटली तो ये है, स्पाई कर रहे हैं आपको, डिसाइड करके रखा हुआ है कि भाई आना है, लेकिन है इनको कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं इनके साथ में, मैं देख रही हूँ इनके, हो सकता है फैमिली में कुछ इश्यूज हो, मे भी ऐसा हो कि ये मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, दोनों में से हो सकता है कोई मैरिड हो। कास्ट का प्रॉब्लम हो, इनके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हो कि भाई कास्ट का इशू है, नहीं कर सकते शादी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मे बी। ऑलराइट, देख लेते हैं, और बात तो करना चाह रहे हैं ये, लेकिन क्यों नहीं कर रहे, लेट्स सी। फैमिली, वही मैंने कहा ना, फैमिली ही यहाँ पर आ रही है, बीच में आ रहे, उसी की वजह से इश्यूज हैं। देखो इन्होंने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को, या तो ये खुद मैरिड है या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब अगर ये मैरिड नहीं है तो, ठीक है, यहाँ पर यही इश्यूज हैं। हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स ने कहा हो कि भाई ऐसा है, अगर उधर बात करनी है तो यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, प्रॉपर्टी छोड़ दो। कनेक्शन एक कार्मिक साइकिल हो सकता है, या फिर ऐसा भी होता है समटाइम्स कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आपके कार्मिक होते हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। यस, कुछ इश्यूज हो सकते हैं कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, कुछ भी इस तरीके के इश्यूज हैं। फैमिली कुल मिलाकर एग्री नहीं कर रही है, इसीलिए ये एक्शन नहीं ले पा रहे गाइस, ठीक है। और वो भी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें करते हैं कि भाई अगर वहाँ रहना है, उनसे शादी करनी है, उनके साथ में रहना है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ छोड़कर चले जाओ।
तो ये इतना आसान नहीं हो पाता, राइट। ऐसा है यहाँ पर, मतलब बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा अगर ये ऐसा करते, क्योंकि देखिए यहाँ पर टॉवर का कार्ड है, तो छोटी मोटी बात नहीं है इनके लिए। चलिए देखते हैं ये एक्शन लेंगे आगे चलकर या फिर नहीं लेंगे, क्योंकि पहले जो 2 पाइल्स आई थी उनमें तो जो मैंने कार्ड्स निकाले थे उसी में अंदाज़ा लग गया था कि हाँ जी ये एक्शन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा अलग से। ओके ओके, हाँ जी, तो एक्शन तो ये मुझे लेते हुए दिख रहे हैं अगले 3 महीनों में, ठीक है। एक्शन तो ये लेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़िद्दी हैं, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी हाल फिलहाल में तो इनको यही लग रहा है कि ये नहीं लेंगे एक्शन, ठीक है। इनकी एनर्जी मैं बता रही हूँ, ये ऐसे ही सोच कर बैठे हैं कि कुछ नहीं करना मुझे, लेकिन अगले 3 महीनों में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और ये चेंज होंगी सिर्फ आपकी वजह से। आप ये जो इतना वेट कर रहे हो ना, ईश्वर आपकी सुन रहा है भाई। ये मैनिफेस्ट करेंगे और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई एम श्योर आप कर रहे हो, भले ही आपको जानकर आप ना कर रहे हो इंटेंशनली, लेकिन भाई हो रहा है, मैनिफेस्टेशन तो हो रहा है, काम कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले आपने कभी करा हो तो उसका फल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर डिवाइन है, ठीक है, ईश्वर है भाई आप दोनों के बीच में, आपके और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में, ठीक है। तो अगले 3 महीनों में एक्शन तो लिया जाएगा, बेशक लिया जाएगा, बात होगी, क्योंकि ये भाई आपको बहुत पसंद करते हैं। इनको ये लगता है कि आप परफेक्ट हो इनके लिए, घर वालों की तरफ से इशूज़ हैं, वरना ये तो भाई नहीं सोचते ऐसा, ये तो प्यार करते हैं। और ये तो यहीं पर क्लियर हो गया, किंग ऑफ कप्स आया, प्यार तो है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मे बी आप लोग लिव इन में रहते हो पहले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ये आपको पसंद करते हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार काफ़ी है। तो ये अगले 3 महीनों में लेंगे एक्शन गाइस, ठीक है। पहले के जो 2 पाइल थे उसमें 3 महीनों में कुछ खास ऐसा मुझे नहीं दिखा कि एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपने मैनिफेस्टेशन किया है या फिर आप कर रहे हो। है तो ये मैनिफेस्टेशन का ही, तभी मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि मैनिफेस्ट करते रहो। देखो जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, उनकी चीज़ें बदल जाती हैं। और देख लेते हैं, ये तो हालांकि मैंने उन लोगों के लिए देखा था जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ गया, उन लोगों के लिए जो कि कर रहे हैं, ठीक है। इनका तो पता चल गया कि हाँ ये आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन, वो भी कर रहे हैं, लेकिन देखा तो मैंने वैसे ही था। ओके, 4 ऑफ वांड्स, वेरी नाइस, द फूल। ओके गाइस, तो जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और कर चुके हो तो आप सरेंडर कर दो, ठीक है, टाइम आ गया, बस अब सरेंडर करना है आपने, आपको आपकी बात हो जाएगी इनसे। डेट्स अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो फरवरी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दिसंबर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, और मार्च मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। इस दौरान ही बातचीत होगी आपकी। दिसंबर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसी दिसंबर में आपकी बात हो जाएगी, कैसे भी करके होगी ज़रूर, लेकिन आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करा आपने, चैंटिंग वगैरह सब करी है ना, मैं तो बताती रहती हूँ, तो अब सरेंडर करने का टाइम है, ठीक है। सरेंडर कर दो, ज़्यादा मत सोचो, इसी दिसंबर में बात हो जाएगी आपकी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि मे बी अक्टूबर में भी बात हो जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिसंबर लग रहा है, फरवरी बहुत ज़्यादा लग रहा है, और मार्च, ठीक है ना। ये मुझे कुछ डेट्स दिख रहे हैं, क्योंकि भाई आपको जस्टिस मिलने वाला है। बहुत मेहनत कर ली आप लोगों ने, बहुत करी है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि करी है, करनी चाहिए। ठीक है ना। और जो लोग मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं, जो लोग हमेशा उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा, हमारे साथ ऐसा ही होगा, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, उनके लिए फिर मैं वही कहूँगी कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं रहता, ठीक है। ये देखो मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स हैं ये देख लो। और यहाँ पर तो मैंने देखा भी नहीं था, तो फिर भी देखिए 2 पाइल्स में जो मैंने 3 महीनों के लिए डेट्स देखे हैं, मतलब 3 महीनों के लिए देखा है चांसेस के हैं या नहीं बात करने की, तो वहाँ पर पूरी तरीके से 100% तो नहीं आया, किसी में 40 है, किसी में कुछ भी नहीं है चांसेस। लेकिन यहाँ देखो मैजिशियन का कार्ड है, तो बेशक कहीं ना कहीं लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो विद इन 3 मंथ्स के लिए मैंने देखा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आया, तो यही भाई ताकत होती है मैनिफेस्टेशन की। तभी तो मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है।
पॉजिटिव बोलो, दूसरों को हर्ट ना करो, दूसरों के लिए बुरा ना बोलो, वरना खुद अपने ऊपर आकर गिरेगा जो कहोगे दूसरों से, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। और अगर कोई भी कमी दिखती है ना गाइज तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।